नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वामनैति नामिने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठाकुर वैष्णव पद अवनिरसु संपद ठाकुर वैष्णव पद अवनिरसु संपद सुन भाइया एक मन सुन भाई हुआ एक मन आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे আর সব মরে আকারণ আর সব মরে আকারণ বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল আর কে নয় বল বন্তা वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नाही भूषण निरंत आर नाही भूषण निरंत तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखियाছে পুরাণে সে সব ভক্তির প্রবঞ্চনা সে সব ভক্তির প্রবঞ্চনা বৈষ্ণবের পদ সমন্বয়ে সব जाते हाय वंचित पुराण जाते हाय वंचित पुराण वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण सदाई कृष्ण पर संग सदाई कृष्ण पर संग दीन नरोत्तम कांदे या धैर्य नाही बांधे दीन नरोत्तम कांदे या धैर्य नाही बांधे मोर दशा केन हईल भंग मोर दशा केन हईल भंग वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर कृपा करा प्रभु दया करा कृपा करा प्रभु दया करा।
जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। निताय गौरांग जय जय गौरांग। निताय गौरांग जय निताय गौरांग। नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय यशोदानंदन सची सुत गौरचंद्र। जय जय यशोदानंदन सची सुत गौरचंद्र। जय जय रोहिणी नंदन बल राम नित्यानंद। जय जय रोहिणी नंदन बल राम नित्यानंद। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय महाविष्णुरवतार श्री अद्वैत चंद्र। जय जय महाविष्णुरवतार श्री अद्वैत चंद्र। जय जय गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय जय गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। निताय गौरांग निताय गौरांग। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय स्वरूप सनातन राय रामानंद। जय जय स्वरूप सनातन राय रामानंद। जय जय खंडवासी नरहरि मुरारी मुकुंद। जय जय खंडवासी नरहरि मुरारी मुकुंद। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय पंचपुत्र संगे नाचे राय भावानंद। जय जय पंचपुत्र संगे नाचे राय भावानंद। जय जय तीन पुत्र संगे नाचे सेन शिवानंद। जय जय तीन पुत्र संगे नाचे सेन शिवानंद। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग। जय जय द्वादश गोपालयार 64 महंत। जय जय द्वादश गोपालयार 64 महंत। তোমরা কৃপা করি
দেহ গৌর চরণার বিন্দ তোমরা কৃপা করি দেহ গৌর চরণার বিন্দ जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग जय जय नित्यानन्दाद्वैत गौरांग नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजान न पतियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजान पतियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण श्रद्धावान जनाए श्रद्धावान जान पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण प्रभुर आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा प्रभुर आज्ञाय भाई मागिए भिक्षा बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण अपराध शून्य हुए ला कृष्ण नाम अपराध शून्य हुए ला कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण कृष्णेर संसार कर चारि अनाचार कृष्णेर संसार कर चारि अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेरो कारण श्रद्धावान जनाए श्रद्धावान जन
পাতিয়াছে নাম হট জীবের কারণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, काय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, काय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, काय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी और दंडवत। प्रभु जी कैसे है? ठीक है प्रभु जी ठीक हूँ, आप लोगों का कृपा आशीर्वाद। जी प्रभु जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनएति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते, विप्रलम्बर संभोधे पादम्भुजयते। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने, गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ यति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायन विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो नेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं,
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययो मुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् ब्रजेशरी कोडगतं नशन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नवीन निरदश्याम निलन्दिवरलोचनं यशदा नौमि कृष्ण गोपाल स्वरूपम् तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरि वसन् प्राशदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर सेवा वसरोदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गुगनस्तर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्चित सप्तहमश्य करपद्मतले अवाप्सित सप्तहमेवाच्युत हस्त पंकजे भिंगायमानं फलमूलकंदरै संक्षेप्यमानं हरिमात्मं गोवर्धनार्धिं शिरसं नमामि वृंदायै तुलसीदेव वै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरे सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई गुरु महाराज जी के चरण कमल में ए दास साधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा युग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में आज हम लोग 87 अध्यायों का कथासार श्रवण करें। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया महाराज पुरंजन और जैसे ही मृगया करके वन से अपने घर में लौटे और आकर के देखा पुरंजनी जो है वो घर छोड़ करके कहीं जाकर के पड़े हुए हैं गुस्सा के कारण। महाराज पुरंजन खूब करके जाकर के समझाते हैं अपने गोद में उठाते हैं। इस प्रकार जब महाराज पुरंजन पुरंजनी से प्रेम आदर जब करते हैं पुरंजनी भी मोहित हो जाते हैं महाराज जी के ऊपर। आप दोनों मिलकर के खूब करके श्रृंगार करते हैं खूब करके अलंकार आदि वस्त्रों आदि परिधान करते हैं और परिधान करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से मुग्ध हुए और खूब करके विहार करने लगे। तयोपगूढ़ा परिरब्ध कंधरो देवर्षि नारद कह रहे हैं इन दोनों एक साथ एक दूसरे के कंधे में हाथ मिला करके अब विहार करने लगे।
इस प्रकार जब दोनों विहार करने लगे, अब धीरे 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 महाराज पुरंजन का मन जो है ना, अब पुरंजनी की ओर ज्यादा से लग रही है और पुरंजनी को छोड़ करके कुछ जानते ही नहीं। इस प्रकार आसक्त हुआ। आसक्त होने के बाद ये काल जो है दिन रात कब चले जा रहे हैं वो भी ज्ञान नहीं रहा पुरंजन के भीतर। केवल दिन रात दोनों ही विहारों में, बातों में, अनेक प्रकार के जो इधर उधर जो विहार आदि है सब उसी में अपना समयों को अब बिता रहे। ऐसे करके पुरंजन कभी जाकर के मदिरा पान करते हैं और मदिरा पान करने के बाद नशे में चूर होकर के पुरंजनी जो है, पुरंजनी के बाहु के ऊपर, हस्तों के ऊपर आकर के उसी को तकिया बना करके सो जाते हैं, गंभीर निद्रा में सो जाते। देवर्षि नारदों का कहने का क्या तात्पर्य है? ये मदिरा पान जो है, ये मदिरा पान क्या है? बोले ये मदिरा पान संसार में अनेक प्रकार जो कर्म जो है और उन कर्मों करते करते उन व्यक्तियों को इस प्रकार नशे हो जाता है, कर्मों को छोड़कर कुछ जानते ही नहीं। और ये पुरंजनी की जो वो बाहु जो है, जिन बाहु को तकिए बनाए, वो क्या है? ये अज्ञान है। अज्ञान के ऊपर सो जाते हैं और इस प्रकार अज्ञान के ऊपर सो जाते हैं। रात कब चली जाती है, दिन कब होता है, उनके भीतर कोई ज्ञान हो ही नहीं रहा। इस प्रकार स्त्री के साथ इस प्रकार आसक्ति होने के कारण जीवों का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव का धर्म क्या है, ये सारा धर्मों जो है ना, ये सारा धर्मों लुप्त हो जाता है। मैं कौन हूं वो ज्ञान नहीं रहता है भोगों के कारण। अब पुरंजन महाराज बस इसी प्रकार विहार करने लगे और विहार करते करते महाराज क्या कहे, उनका जो जीवन जो है और जीवन के जो युवावस्था जो है, मान लीजिए आधे क्षण में ही बीत गई। देखते देखते बूढ़ा हो गए। अब क्या करें? अब रानी जो है ना, पुरंजनी के गर्भों से पुत्रों को जन्म दिया। बोले कितने पुत्रों? अगर आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पुरंजनी से जो पुत्रों को जन्म दिए, 1100 पुत्रों को जन्म दिए और 110 कन्याओं को फिर जन्म दी। उधर 1100 पुत्रों और 110। और ये पंचाल राज्य है, पुरंजन महाराज जो है, उन सभी लड़काओं को, सुंदरी कन्याओं को देख करके सबको विवाह दिए और कन्याओं को भी सुंदर वर देख करके कन्याओं को विवाह दिए। देखिए ये जो इतने पुत्र है, ये पुत्र क्या है? ये पुत्र और अन्य कोई है नहीं, दूसरा कुछ है नहीं है। जीवों के भीतर जो कामना जो है, ये वासनाओं जो है ना, ये दिन के दिन ये बढ़ते जाते हैं, ये कभी भी कम नहीं होता है। अनंत वासनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं, इसलिए पुत्र भी उसी प्रकार हुए। और उन पुत्रों से भी एक एक पुत्रों से 100 पुत्र हुए और उससे भी ज्यादा कामना हुई, उससे भी ज्यादा वासना हुई।
और जैसे जैसे संसार बढ़ते जाए तैसे तैसे गृहस्थियों को भीतर ये संसार की आसक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए उन व्यक्तियों के भीतर उतना ही कष्ट है जितने संसारों के साथ संबंध है। जिनका जितना संबंध है वो व्यक्ति संसार में उतना ही बड़ा दुखी है। जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति है वो उतना ही दुखी है, क्योंकि ये दुख देने वाला ही है। इसलिए महाराज जी का वंशो इस प्रकार फैल गए, पूरा राज्य में इनका ही वंश है। और महाराज जी को देख करके खूब आनंद हो रहा। ऐसा परिवार और इस प्रकार वंशों को, नाती पोते को देख करके पुरंजन महाराज को अत्यंत आनंद होता है। देखिए, यही संसार का नियम है। पर धीरे 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 ये काल जो है ना, ये काल किसी को नहीं छोड़ता है। उसके बाद पुरंजन महाराज फिर उन देवताओं के लिए, धर्मों कर्मों के लिए एक विशाल एक यज्ञों का आयोजन करते हैं। और जिन यज्ञों में फिर दोबारा उन्होंने पशु को हनन करने की संकल्प करते हैं। ये बुद्धि कब कुबुद्धि कब सद्बुद्धि भीतर में आती है ना, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता है। महाराज इस प्रकार जब संकल्प किए और आरंभ किए, देवर्षि नारद कहते हैं महाराज प्राचीन बर ही तुम जैसा है ऐसा ही पुरंजन भी था। तुम जिस प्रकार हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उसी प्रकार कर्मकांडीय यज्ञों में लगे हुए थे पुरंजन। और इस प्रकार यज्ञ करते करते क्या हुआ है, पुरंजन के राज्य में गंधर्वों के अधिपति, उन गंधर्वों के अधिपति का नाम है चंडवेग। और चंडवेग आकर के पुरंजन महाराज जी का राज्य जो है, उन राज्यों पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। अपने दखल में लाने के लिए उन्होंने चारों ओर अपने सैन्यों के द्वारा पुरंजन महाराज जी का जो नगर जो है, नगर को घेर लिया। पहले से घिरे हुए हैं, अब ज्यादा नजदीक आए हुए हैं, पुरंजन के पास ही मानिए। और जिनके पास कितने सेनाएं हैं, बोले जिनके पास 720 सेनाएं थी। और ये 720 सेनाएं क्या है, एक है गंधर्वो और एक है गंधर्वी, ये दोनों मिलाकर के 720। महाराज कहां तक कहे। देवर्षि नारद को कहने का यही तात्पर्य है, ये चंडोवेग नामक गंधर्व अधिपति जो है, ये चंडोवेग नामक गंधर्व अधिपति और कोई है नहीं है। हमारे बीच में जो एक साल हम कहते हैं, एक बत्सर, ये एक साल ही चंडोवेग है। और एक साल करते करते हमारे जीवन में कितने साल बीत गए, और जितने साल बीत गए हमारे जीवन से उतने आयु कम हो गए। और महाराज जी के पास ये गंधर्वों और सेनाएं दोनों मिलाकर के 720 है। महाराज हिसाब करिए, ये साल जो है ना 360 व 365 दिनों में एक बत्सर होता है। तो 365 व 360 दिन जो है, रात भी 365 360 है। तो अगर दोनों को मिला जाए तो दोनों मिलकर के 720 होता है। और ये 720 जो है ना, और ये 720 और कुछ है नहीं है, ये दिन है 360 और 320 ही रात होती है। और ये एक एक करके हमारे जीवन का जो आयु जो है
इन आयु को हर ले रहा है, आयु को ही समाप्त करते जा रहा है। एक दिन गए तो आयु से एक दिन कम हो गए। इसी प्रकार क्या कहे, सारे सेनाओं एक साथ मिलकर के पुरंजन महाराज का जो वो नगर जो है ना, उन नगर को नष्टो भ्रष्टो करने लगे चारों ओर से एक साथ। तो पुरंजन जीव है, तो पुरंजन महाराज जी का नगर जो है वो शरीर है, देहो है। तो चारों ओर से ये दिन रात ऐसे बीतते बीतते शरीर में बुढ़ापा आते हैं। ये बुढ़ापा जो है, वार्धक्य जो है, ये सबके जीवन में अंतिम समय सबका ही ये होता है। और जिस दिन आएंगे किसी को भी ये पसंद नहीं होता है। पर महाराज क्या कहे, पुरंजन के नगर में एक ही रक्षक जो है वो अकेले ही सबके साथ लड़ रहे। वो कौन है? वो है प्राण। देखिए, शरीर जो है, शरीर में वार्धक्य होता है, बुढ़ापा आते हैं, पर जो प्राण जो है, प्राण में वार्धक्य बुढ़ापा ये कुछ है नहीं। इसलिए अकेले क्या करेंगे, वो एक है प्राण, और ये 720 सेनाएं हैं, तो इनके साथ हार जाएंगे। इसलिए देवर्षि नारद कह रहे हैं, प्रत्याश्वेधत प्रजागरः, ये प्रजागरः जो है, सेना जो है, प्रधान सेना पुरंजन का, वो लड़ते 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 उनके साथ हार जाए, उनका पार नहीं पा सकते। पर क्या हुआ है, इधर महाराज पुरंजन अपने परिवार के लिए, नगर के लिए अब उनको खूब चिंता हो रही। अब कैसे इन नगर को, इन परिवारों को रक्षा किया जा सकता है। देखिए, वार्धक्य में, बुढ़ापा में सबके मन में चिंता होता है। क्या चिंता? हम कैसे जीवित रहे, शरीर को कैसे रक्षा किया जाए, परिवार को कैसे रक्षा किया जाए, परिवार को कैसे सुखी किया जाए, चारों ओर से घेर लिए हैं। ये देख करके अत्यंत कातर हो जाता है, अत्यंत व्याकुल हो जाता है। क्या करे? धीरे 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 इस प्रकार चिंता करते करते, चिंता करते करते वो पुरंजन महाराज जो है ना, उनके पास से जाकर के पहुंचते हैं ये सेनाओं। महाराज क्या कहे, चंडो बेग जो है ना, चंडो बेग का एक पुत्री थी, और इस पुत्री का नाम है जरा। नाम क्या है? जरा। पर जरा चाहती तो है त्रिलोक में हम कहीं जाकर के हम शादी कर लूं, पर जरा जहां जाती है उसको देख करके कोई उसके पास नहीं जाता है। शादी करना तो दूर की बात है, जरा के साथ कौन शादी करेंगे? जरा होते बुढ़ापा, ये वार्धक्य को कोई नहीं चाहता है। अगर कोई आए किसी के पास, उसको दूर करने के लिए कितने प्रकार प्रयास जो है। देखिए, संसार में आजकल लोग जो है बुढ़ापा को दूर करने के लिए कैसे कैसे कुछ करते हैं, आप लोग जानते ही है, संसार में आप लोग रहते हैं। पर उन जरा को पत्नी के रूप में कोई स्वीकार नहीं करते हैं। क्या किया जाए? देवर्षिनाथ कह रहे हैं, हे प्राचीन बरही महाराज, मैं एक समय ब्रह्मलोक से सीधे भूलोक में मैं आ रहा था, और मार्गों में मेरी उससे भेंट हो गई। क्या कहे, जरा नामनी कन्या जो है सामने पड़ गई, और वो मुझसे हाथ जोड़ करके वही कहा। क्या कहा?
मुझसे पति बनाना चाहा, कहा मुझसे शादी करो, मुझसे ब्याह करो। देवर्षि नारद ने कहा, भाई मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा भगवान का भजन साधन करना ही मूल उद्देश्य है, और तुमसे मैं कैसे शादी करूं? बोले नहीं, तुमको शादी करना ही पड़े, मैं जिनके पास जाता हूं वही ऐसा ही करता है। पर उन जरा नामनी कन्याओं को ये मालूम नहीं है ये भगवान का परम भक्त है, आप कुछ भी करो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, और आपका भी कोई शक्ति नहीं है उनके पास जाने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में जाकर के वो जरा नामनी कन्या जो है ना, देवर्षि नारद को साप देती है। क्या साप? तुमने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की, इसीलिए आप पृथ्वी पर कहीं पर एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, कहीं पर एक जगह में आप बैठ नहीं पाएंगे। स्थातुम अर्हसि न एकत्र, स्थातुम अर्हसि न एकत्र, तुम कहीं पर भी एक जगह में तुम बैठ नहीं पाएंगे। अभिशाप दे दिया। देवर्षि नारद ने उपाय बताया, देखो देखो देवी, मुझ पर ऐसा नाराज मत हो, मैं एक उपाय बताता हूं तुम्हारे पति के लिए। तुम्हारा पति कौन हो सकता है? तुम्हारा पति एक जन है, उनके पास चले जाओ। बोले वो कौन है? वो है जबनरास। ये जबनरास कौन है? ये जबन कौन है? जबन शब्दों का अर्थ है जैसे आधि, व्याधि, रोग, जितने प्रकार रोग है ये जबन है, और इनके सबका ही जो राजा है, सबका जो सम्राट है, वह है जबनरास। और ये जबनरास दूसरा कोई है नहीं है, यही संसार में हमारे लिए मृत्यु है। और जिनके पास सेनाएं है, कौन सेनाएं है? ये व्याधि जो है, रोग जो है, शोक जो है, उनके पास ये सेनाएं है। इन सेनाओं के द्वारा जीवात्माओं को बांध करके अपने पास ले जाते। देवर्षि नारद उपदेश देते हैं, देवी तुम जाओ उनके पास, जाओ भय के साथ, मृत्यु के साथ तुम विवाह कर लो। मैं तो नहीं कर सकता। देखिए तात्पर्य ये है, अगर कोई भगवान का परम भक्त है, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उनका शरीर और मायाबद्ध जीवों का शरीर एक नहीं होता है, अलग है, संपूर्ण अलग। जो मायाबद्ध जीव है, कर्मी है, संसार में अपना कर्म फल को भोग रहे हैं, उन जीवों के ऊपर ये जरा नामनी कन्या जो है उनका आधिपत्य है, उनको जाकर के विवाह कर लेंगे। पर भगवान के भक्तों जो है, अनन्य और शरणागत जो है, उनके पास नहीं जा पाएंगे, और भक्तों भी उसे स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज, जरा को, मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान का भक्त जो है भजन करते करते, भजन करते करते, भजन के प्रभाव से उनका शरीर जो है, और उन शरीर में प्राकृतिक गुण उसमें नहीं रहता, और प्राकृतिक गुण न रहने के कारण वो अप्राकृत बन जाता है, और अपराकृत चिन्मय होने के कारण उनको कोई माया, कोई जरा, कोई मृत्यु भय उनको स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए देवर्षि नारद ने यही कहा है, तुम जाओ। किसके पास जाओ? मृत्यु के पास जाओ, मृत्यु तुमको स्वीकार कर लेंगे। देखिए ये जरा जो है ना, महाभारतों में है, भागवत में भी वर्णन है, जिस समय जजाति महाराज रास कर रहे थे, और देवयानी और शर्मिष्ठा जजाति महाराज का दो रानी है,
जजाति महाराज जब शर्मिष्ठा के पास जाते हैं ना, वो भी राजपुत्री है, विश्वपर्वा असुर की बेटी है। उनके गर्भों से 3 पुत्रों को जन्म दिए और ये जो कन्या जो है, इनके गर्भों से केवल 2 पुत्र, जो शुक्राचार्यों की कन्या है देवजानी। देवजानी को जिस दिन पता चल गए महाराज जी ये अन्याय किया है, मुझे छोड़ करके दासी के साथ इस प्रकार पत्नीवत व्यवहार किया, उसी समय देवजानी अपना पति को छोड़ करके अपने पिता के पास चले जाते हैं, शुक्राचार्य के पास। और शुक्राचार्य के पास जाकर के सारा घटना उन्हें खोल करके कह देता है, पिताश्री आपने जिसके साथ मेरी विवाह कराया वो देखो किस प्रकार वो जजाति महाराज है, और मेरी दासी के लिए जिन शर्मिष्ठा को तुमने दान किया है उन शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों को जन्म दिए और मुझे तो केवल 2 पुत्र ही प्राप्त हुए। ये उनके लिए महा अन्याय है, उनके लिए घोर अपराध है, आपको तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार कहे देवजानी पिता के पास जाकर के, और पिता तो कुछ विचार किया ही नहीं है, बेटी की बात सुन करके अत्यंत क्रोधित होते हैं। और पीछे पीछे जब जजाति महाराज आते हैं ना, जजाति महाराज को देखते ही सीधे उन जजाति महाराज को श्राप देता है, तुम जड़ा बन जाओ। और ये जड़ा वही जड़ा है आज जो देवर्षि नारद जी को अभिशाप दिए हैं। ये चंडो वेद की कन्या है, गंधर्वों की कन्या है, जिन जड़ा को कोई पसंद नहीं करता है। और जजाति महाराज इन जड़ा को प्राप्त करते ही उनका यौवन, उनका शक्ति सब कुछ नष्ट हुआ है, और नष्ट होने के बाद अत्यंत बुढ़ापा बन गया। साथ साथ जजाति महाराज ने अपने ससुर जी के चरण में जाकर के गिरे और कहा, देखो ये वास्तव में आपने अभिशाप दिया है, मुझे नहीं दिया है, आप अपने बेटी के ऊपर ही दिए हैं। आपका बेटी अभी भी यौवन है, आपका बेटी की धर्म कौन रक्षा करेंगे। इस प्रकार जब कहते हैं महाराज शुक्राचार्य कहता, हाँ वास्तव में तो ठीक ही है, तो पति के बिना पत्नी की किस प्रकार हाल हो, अगर कुछ देखभाल ही नहीं कर पाए तब क्या किया जाए। तब शुक्राचार्य ने एक उपाय बताया, महाभारत में प्रसिद्ध है। शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज जजाति अगर तुम्हारा ये जड़ा को कोई बदल ले और उनका यौवन लेकर के तुम भोग कर सकते हो, तुम राज सालन कर सकते हो, तो कौन लेंगे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जजाति महाराज के 5 पुत्रों मिल करके सबसे बड़ा पुत्र यदु को बुलवाया, यदु पिता का आदेश पालन करो। बोले क्या आदेश पिताश्री। बोले जड़ा को लो, तुम्हारा यौवन को दो। यदु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, पिताश्री ये हमारा अनित्य शरीर जो है, अनित्य यौवन जो है, ये भगवत भजन के लिए है, पारमार्थिक के लिए है, आत्मा कल्याण के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे भोग के लिए मैं नहीं दे सकता, मैं तो ये दुर्लभ शरीर पा करके मैं भजन करना चाहता हूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। पिताजी ने नाराज हुए। ऐसे करते करते 4 पुत्रों को उन्होंने जब यही बात कहा जजाति महाराज, और सबसे छोटा शर्मिष्ठा का ही पुत्र है पुरु, पुरु से जब ये बात कहा, पुरु ने हाजिर हो गए, पिताश्री आपका आदेश शिरोधार्य है, हम पालन करेंगे। और पुरु ने पिता का जरा वार्धक को उन्होंने स्वीकार किया, और पुरु का यौवन जो है
उन्होंने पिता ने सब कुछ लिया और लेकर के प्रजा पालन, राज्य पालन जो कुछ करना है, भोग जो है उन्होंने किए। और इसी से जरा जो है ना अत्यंत संतुष्ट हुई पुरु के ऊपर। बोले क्यों? बोले भाई मुझे तो कोई स्वीकार करता ही नहीं है, पुरु ने मुझे स्वीकार किया है हर्षों के साथ। वास्तव में पुरु ने जरा को स्वीकार नहीं किया है, पुरु ने पिता का आदेश पालन किया है। पिता कुछ भी कहे, पिता माता उनका आदेश विचार के बिना पालन करना चाहिए। जरा नामनी कन्या उनके ऊपर ज्यादा प्रसन्न हुई और राजा को उन्होंने प्रेरणा दिया, राजा को उन्होंने बुद्धि दिया। महाराज आप तुम्हारे चले जाने के बाद ये राज्य संसार जो है ये पुरु के लिए ही होगा। पुरु महाराज जो पिता का सिंहासन प्राप्त किए ये जरा देवी की कृपा से। वैष्णव लोग आचार्य गण इसी प्रकार व्याख्या करते हैं। देखिए वास्तव में जरा को कोई नहीं चाहता है, इसीलिए भगवान जदु कुल में प्रकट हुए हैं, जदु वंशों को अत्यंत प्रशंसा किए हैं, क्योंकि ये हमारा अनित्य शरीर केवल भजन साधन के लिए ही है, भोग के लिए नहीं है। जब जरा जबनराज के पास चले जाते हैं, और जबनराज के पास जाकर के वही बात कहते हैं, आप मुझे पत्नी बना लीजिए। जबनराज ने कहा है ये तो असंभव है, कौन ले सकता है, कोई नहीं लेंगे। देवर्षि नारद का यही करना उनके इच्छा था। क्या इच्छा है भाई? अगर ये जरा नामनी कन्या अगर मृत्यु को जाकर के पति बना ले तो मृत्यु ही जरा जीर्ण हो जाएंगे, मृत्यु ही दुर्बल हो जाएंगे। इस पृथ्वी में कोई भी मृत्यु के पास नहीं जाएंगे, लोग खूब करके भजन करेंगे। वैष्णव जन दयालु होता है। देवर्षि नारदों का यही इच्छा था। क्या इच्छा था भाई? ये जरा नामनी कन्या जाकर के मृत्यु के साथ विवाह हो जाए और मृत्यु को वश कर ले, और मृत्यु भी संसर्ग में उनका काम नहीं कर पाए और सब लोग आराम से भगवान का भजन करे। पर मृत्यु ने इन जरा को स्वीकार किया नहीं। मृत्यु के पास जब गया ना जरा, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा है मैं एक बुद्धि देती। कौन सा बुद्धि? तुम मेरे साथ काम करो। बोले किसके साथ? मेरा एक भाई है। वो भाई का नाम क्या है? बोले भाई का नाम है प्रोजर। जर होता है ना, जर बुखार जो है, वो संसार में खूब काम कर रहे हैं मेरे लिए। तुम जाओ उनके साथ भाई बना करके, भाई बहन दोनों मिलकर के संसार में काम करो। क्या काम करना है? जब मृत्यु के पास लोग जाते हैं ना, ये तो बुढ़ापा तो हो ही जाता है, और बुढ़ापा के साथ जिस समय प्राण चले जाते हैं उस समय शरीर में अत्यंत बुखार जो है, शरीर में अत्यंत गर्म जो है, ये बुखार जो है, जर जो है, वही मृत्यु का भाई है। और बुढ़ापा क्या है? मृत्यु का ही बहन बना ली। अब देखिए इन दोनों से संसार में कोई बच नहीं पाएंगे। बुढ़ापा तो होना ही है, मृत्यु के समय कोई ना कोई बीमार तो लेना ही, स्वीकार करना ही है। इसी प्रकार सारे संसार में मृत्यु यवन राज्य है, सारे जीव को अपना अधीन बना ले रहा है। और जवन राज मृत्यु जरा को यही बुद्धि दिए, तुम जाकर के दोनों मिला करके जीव को जाकर के तुम वश करो और सारे जीव को वश करके उनके साथ तो विवाह कर लो। और इस संसार में जो जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भगवान के भजन से विमुख है, भगवान के साधन से विमुख है, जरा देवी उनके पास जाकर के उनके साथ विवाह कर लेता है। 2 दिन बाद मृत्यु के पास ले जाते हैं, अपने भाई के पास।
सबको वही होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार मृत्यु जो है इस प्रकार आदेश देती है, जाओ तुम मिलकर के ऐसा काम करो, तुम्हारा मनोरथ जो है, मन की कामना जो है, मन की वासना जो है, ये पूरा हो जाए। यही कथा है। देखिए इन कथा में कुछ तात्पर्य है, कुछ तो साथ साथ व्याख्या किए है, जहां तक स्मरण है। वो जो पुत्र जो है ये सब कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और पुरंजन जो तकिया बनाया पत्नी की जो बाहु को, भुजाओं को, वो अज्ञान का स्वरूप है, ये कहा है। और पुरंजन का पुत्र जो है ना, ये पुत्र इस संसार में जैसे क्या है, बोले इस संसार में जैसे कोई मति है, कोई धृति है, कोई विनय है, इसी प्रकार पुत्रों का नाम है। ये सब कर्मों है, कर्मों का फल गुण है। और पुत्र भी उसी प्रकार है। और ये पुरंजन के पास वो पंचाल देश जो है, वो पंचाल देश और कोश है नहीं है, वो पुरंजन का शरीर है। सभी जीवात्मा जिस शरीर में रहता है, ये हमारा शरीर, आपका शरीर, ये है पंचाल देश। और ये गंधर्वपति कौन है? ये गंधर्वपति और कोई है नहीं है, जो हमारे बीच में 1 साल होता है। गंधर्वो गंधर्वी, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, इसी में माह 1 महीना, 2 महीनों में 1 ऋतु, 6 महीनों में 1 अयन, और 2 अयनों में 1 साल। इसमें सब भागवत में वर्णन है। ये सब कौन है? पुरंजन के साथ किस प्रकार व्यवहार हुए हैं, और ये जो स्त्री को पुरंजन ने जीत लिया, पहले अनेक प्रकार बात करके, अनेक प्रकार उपदेश दे करके पुरंजनी जो है, पुरंजनी को अपना वश कर लेता है। 2 प्रकार स्त्री है, 2 प्रकार बुद्धि है। एक है सत्कर्म करने वाला, और एक है असत कर्म करने वाला। जो बुद्धि हमें असत कर्मों के लिए, अनित्य कर्मों के लिए हमें प्रेरणा देती है, ये केवल कर्म कांडियो जो कर्म है वही बुद्धि है। और जो बुद्धि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, भजन साधन के लिए हमें प्रेरणा देती है, ये सद्बुद्धि है, ये सती पतिव्रता स्त्री है। उन बुद्धि को आश्रय करने से जीवात्माओं का मुक्ति होती है, जीवात्माओं का माया से बंधन उनका छूट जाता है। इसलिए कभी तो जीवात्मा असत स्त्री के पास चले जाते हैं, और कभी सत स्त्री के पास। जीवन में इसी प्रकार कर्म होते रहते, कभी तो पाप करते हैं, कभी तो पुण्य करते हैं। जब तक सत्संग नहीं हुआ, जब तक भगवान का कृपा, संतो जनों का कृपा नहीं हुआ, कहने का देवर्षि नारद को यही तात्पर्य है, तब तक इसी प्रकार कर्म कांडियों मार्ग में, इसी प्रकार ब्रह्मांडों में घूमते रहेंगे। इसीलिए प्राचीन बरही महाराज जी को कृपा करने के लिए देवर्षि नारद को खुद को आना पड़ा, क्योंकि सत्संगों के बिना, महात्माओं के दर्शन बिना, महात्माओं के उपदेश के बिना, गुरु करण के बिना संसार से कोई उद्धार नहीं हो सकता है। प्रत्येक कथा में कोई ना कोई तात्पर्य है। इन तात्पर्यों को हमें विचार करना पड़ेगा, तात्पर्यों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इन कथा का क्या तात्पर्य?
देवर्षि नारद इसीलिए आए हुए हैं, गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, इसीलिए देवर्षि नारद आए और आकर के प्राचीन बरही महाराज जी को खुद कृपा करके उन्होंने उपदेश दिए। और जिन उपदेशों से प्राचीन बरही महाराज सारे कर्म कांडियों को छोड़ देते हैं और दे करके भगवान के शरण में आते हैं, भगवान के शरण में आकर के एकदम एक मनों से भगवान का भजन साधन करते हैं। ये जबन महाराज जो है, ये जबन महाराज और कोई है नहीं है, ये जबन महाराज हमारे लिए क्या है, ये जबन महाराज हमारे लिए मृत्यु ही है। और इन जबन के साथ जो भाई जो है, ये क्या है, उनका भाई ही व्याधि है, आदि रोग जो कुछ है उनका भाई। और ये कन्या के रूप में, बहन के रूप में स्वीकार किए जरा। इसी प्रकार इसी माध्यम से मृत्यु सबको अपने पास लेते हैं। इसमें कहा है, देखिए, ये भूत नामक एक शब्द कहा है। इन भूतों के लिए जरा नामनी देवी की कोई उनमें उन शक्ति नहीं है। भूत अर्थात भगवान का परम भक्त विश्वनाथ ठाकुर ने इसी प्रकार वर्णन किया। भगवान का जो भक्त है, भक्तों को ये भूत नामनी, जो जरा नामनी कन्या जो है, वो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते, उनको कभी भी वश नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का जो भजन करेंगे, संसार में रह करके अनित्य शरीर के द्वारा, वही केवल संसार से, माया से, आधि व्याधि रोग से, मृत्यु से बच पाएंगे। और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो इससे कोई बच नहीं पाएंगे। सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, उपनिषदों का एक ही उपदेश है, भगवान को स्मरण करना ही मूल कर्तव्य है, विधि है। और निषेध क्या किया है, कभी भी हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान का भूल जाएंगे तो हम अपना कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार पुरंजन पुरंजनी की कथा जो है, देवर्षि नारद वर्णन करते हैं। इसके बाद अब पुरंजन जो है, अब बच नहीं पाएंगे, उनको तो आक्रमण कर ही दिया है, उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और मृत्यु के समय घर में रहने के कारण, स्त्री के पास रहने के कारण, मृत्यु के समय पुरंजन का चिंतन केवल स्त्री की ओर चले जाते। दिन रात केवल स्त्री का चिंता करते 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 जिस दिन शरीर छोड़ता है उसी दिन भी स्त्री का चिंतन। और आगे चल करके पुरंजन ही पुरुष रूप छोड़ करके स्त्री रूप बनती है। और स्त्री रूप बन करके किस प्रकार भगवत धाम चले जाएंगे, किस प्रकार मुक्ति हो पाएंगे, ये कथा जो है हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। अगर कहीं कथा में भूल त्रुटि हो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसके बाद बाबा जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत जय प्रणाम। हो प्रभु जी। आज लग रहा है अरूप सेन जी कुछ पूछेंगे नहीं। अच्छा ठीक है प्रभु जी, कोई बात। हाँ, आज महाराज जी के मुख से जय ध्वनि। महाराज जी जय ध्वनि दीजिए। पूछेंगे नहीं आज, चलिए। जय गिरिराज महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जय धारी का विनाश प्यारी राधा कृष्ण को पदे राधा जय। गोविंद गुरुनाथ मदन मोहन जी की जय। जगत गुरु राम जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परम सत्य जगन्नाथ बाबाजी महाराज की जय। हमारा साथ हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। भगवान की जय। भक्तुलन महाराज की जय।
नवोदित धाम है वो नाम जगन्नाथ वृंदावन धाम होते हैं धाम धाम गिरिराज गोवर्धन की जय नारायण की जय सभी रघुनाथ मदन मोहन अनंत गिरि हरिनाम संकीर्तन गोपाल गंगा यमुना देवी तुलसी महारानी नंदगाम अपना गोकुल महावन ब्रह्मांड घाट लालजी लक्ष्मी सिंधारण महादेव गुप्ता कुंडेश्वर काशी विश्वनाथ की जय 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 भक्ति वेदांत चिंतन भक्ति वेदांत नारायण समिति महारानी जय जय जगन्नाथ उल्टा रथ की जय जय उल्टा रथ यात्रा की जय जय हरिदास प्रभु की जय हरि हरि बोल दंडवत प्रणाम महाराज जी दंडवत बाबा जी महाराज दंडवत दंडवत बाबा जी महाराज दंडवत 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 हरदास प्रभु जी दंडवत प्रभु जी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल।